हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्टॉकिंग एंड स्पाइंग यू एंड वाई। कौन आपको स्टॉक करता है, कौन आपको स्पाई करता है, कौन आप पे नज़र रखता है, ओके तो और क्यों रखता है। ओके अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, आपको क्यूरियोसिटी है ये जानने में कि आपके सर्कल में, आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास ऐसा कौन पर्सन है जो हमेशा आपको करता है स्टॉक, हमेशा उसकी नज़रें रहती हैं आपके ऊपर, और ऐसा क्यों करता है वो स्टॉक, क्यों करता है वो आपको स्पाई, और क्या रीज़न है, क्या मसला है, क्या वजह है कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा करता है। और अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जानने में तो वीडियो को एंड तक ज़रूर रखिएगा एंड क्लेम ज़रूर करिएगा। जितना क्लेम करेंगे ये रीडिंग उतनी ही पॉजिटिवली आपके साथ वर्क करेगी। ओके ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे ये रीडिंग परफेक्टली आपके साथ मैच करेगी। एंड जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे टैरो के थ्रू, क्योंकि जर्नल रीडिंग है पर प्राइवेट रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, हर कोई इसको देख रहा है। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या फेस, क्या स्टेज हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, किधर से भी हो सकता है, तो ओपन माइंड होके देखिएगा, एक गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। इस रीडिंग का बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपको किसी पर्सन की तरफ से कुछ दुश्मनी फील कराई जाए या कुछ भी आप जान जाएं तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें या लड़ लें, झगड़ लें, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ गाइडेंस के तौर पे है, अलर्ट के तौर पे है कि आप ऐसे लोगों को कैसे डील करेंगे, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी चीज़ों को अपने तक रखेंगे, खुद को कैसे सेव करेंगे, अपने फैमिली, अपने ऑरा को कैसे सेव करेंगे। ये रीडिंग इसलिए तो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। और कोई भी कंक्लूजन करने से पहले, कोई भी डिसीजन पे आने से पहले, बनाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं। किसी से भी करा सकते हैं, मुझसे करा लें, और भी बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर हैं अच्छे से अच्छे, आप उनसे करा लें। ओके तो जहां आपको कंफर्टेबल हो, जिससे भी आप रेजोनेट करें आप उससे रीडिंग ले लीजिए, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज पर मुझसे कांटेक्ट करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉल को जितना अवॉइड करिए, क्योंकि मैं कॉल ज़्यादा पिक नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, सबसे पहली क्लियर बात। ओके सो एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, देख सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है मेरे टैरो फैमिली के, उनको थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट के लिए। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें, रिलैक्स हो जाएं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, साइलेंटली हो जाएं, हेडफोन लगा लें। ओके और खुद के ऊपर हमेशा फोकस करें, रीडिंग को शुरू करने से पहले ही क्लेम कर लें। ओके और सबसे पहले हम देखेंगे कौन है वो पर्सन जो आपको करता है स्टॉक और स्पाई। उसके मैं आपको ट्रेड और साइन बताऊंगी, जो भी क्लियरली पता चलेगा मैं वो बताऊंगी, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाए, पहचान पाए, समझ पाए कि ये कौन पर्सन है। जिसके बाद हम रीज़न देखेंगे, वाई का देखेंगे, तो आपको इजी होगा रीडिंग को मैच करने में। ओके प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की ये कौन पर्सन या ये कौन लोग हैं जो उनको स्पाई या स्टॉक करते हैं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड और साइन बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक या स्पाई करते हैं। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ओके एक कार्ड फ्लिप हुआ है,
फाइव ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसेरियन की एनर्जी है। ओके, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। जो दो कार्ड अपने आप नीचे गिर गए, टेबल के डेस्क के नीचे चले गए, वो थे 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस और 10 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो अभी तक देखा जाए तो वाटर साइन 2 कार्ड आए हैं और एयर साइन 1 है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन है वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। ओके, तो फायर साइन छोड़ के और सारे साइन आ गए हैं यहाँ पे, जो कि हम आगे रीडिंग में देखेंगे तो फायर साइन भी आ ही जाता है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग होती है, आपको साइन से ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना चाहिए टैरो में। ओके, कौन आप पे करता है स्पाई और स्टॉक? अगर मैं उनके ट्रेड और साइन बताऊं तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी लग रही है। सबसे पहली बात, ये कोई आपके फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है। फैमिली में फ्यूचर आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आप फ्यूचर में फैमिली बनाना चाहते हैं, ख्वाब देखते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ऐसा लग रहा है, सपने देखें, ड्रीम देखें कि एक दिन आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, या ये पर्सन है जो आपको एज अ फैमिली का पर्सन समझते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर में फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। या आपके अगर तो ये मैरिड लाइफ के लिए अगर हो सकता है, जो कि मुझे कम ही लग रहा है, बहुत लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा, पर हो सकता है कुछ लोगों से कर जाए। तो ये आपके फैमिली का ही पार्ट है, या आपके प्रेजेंट फैमिली, अगर तो आप मैरिड नहीं हैं, आप पेरेंटिंग फैमिली के साथ रहते हैं, करंट फैमिली, तो ये आपके कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। ओके, क्लियर? सो 5 ऑफ कप से है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा पास्ट की चीज़ों में रहता है। जो लोग इसकी लाइफ से चले गए, जो चीज़ें इसकी लॉस में चली गई, जो चीज़ें इनकी लाइफ में ख़राब चल रही हैं, इनका हमेशा ध्यान उन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। जो लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, जो प्रेजेंट इनकी लाइफ में लोग मौजूद हैं इनके लिए, इनका ध्यान उस पर जाता नहीं, सोल्यूशन पे ध्यान नहीं जाता, हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे जाता है। जो लॉस में विक्टिम मेंटालिटी आप कह सकते हैं, नेगेटिव माइंड कह सकते हैं कहीं ना कहीं। कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आप बात करते होंगे तो वो हमेशा आपको पुरानी बातों पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखते होंगे। पास्ट में उनके साथ क्या रहा, क्या नहीं सही रहा, किस तरीके से उन्होंने किसको खो दिया, मतलब आप प्रेजेंट की बातें कम सुनते होंगे, करंट चीज़ों को कम सुनते होंगे, बट इनके साथ आप पास्ट की चीज़ों में, क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया मोड में रहते हैं हमेशा। पास्ट में कुछ इनके पास्ट के एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं, या इनकी फैमिली का कुछ इशू है जहाँ ये हमेशा या तो ये सिंगल पर्सन के तौर पे हुए, सिंगल पेरेंटिंग हुई है, इन्होंने किसी को अपनी फैमिली में लॉस किया है, कोई 3 चीज़ों का है, या अपनी फैमिली से कुछ नाखुश हैं, कुछ फैमिली से इनको चीज़ें नहीं मिली हैं जो ये बाहर ढूंढ रहे हैं, या फैमिली से वो प्यार नहीं मिला है, इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहे, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, या अभी रिसेंटली इनकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसको सोच के थोड़ा सा नेगेटिव माइंड हो रहा है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा ये क्यों, हमेशा वो क्यों। ये ऐसा कोई पर्सन है, या तो आपके साथ भी अगर इनका कुछ ऐसा हुआ है तो ये अभी भी वो पुरानी बातें लेके बैठे हुए हैं। तो कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ इनका चाइल्डहुड का ट्रामा हो सकता है, मैं ड्रामा कह रही थी, ट्रामा हो सकता है। पास में कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ एक्सपीरियंस हुई हैं, वो हो सकता है। फैमिली में अगर किसी को मिस किया है अभी रिसेंटली या पहले से ही, उस चीज़ को ये बहुत लॉस के फॉर्म में देखते हैं। बट इनकी लाइफ में जो लोग मौजूद हैं, जो फैमिली में मौजूद हैं, जो खुशियाँ मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, उन चीज़ों पे इस पर्सन का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। तो ये फीलिंग ऑफ लॉस से है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो इनको कोई ना कोई हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, उलझन का शिकार है, एंजाइटी इनको बहुत हो रही है, गुस्सा इनको आ रहा है, चिढ़ बहुत रहे हैं। ओके, तो इनको कोई चाहिए जो इनको इस मोड से निकाले। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो खुद तो हमेशा विक्टिम मेंटालिटी प्ले करने वाले पर्सन है, कि ऐसा लगता है सारा कुछ गलत ना लोग इन्हीं के साथ कर रहे हैं।
जितने भी लॉस हुए हैं ना वो सब इन्हीं के साथ हुए हैं, जबकि औरों की लाइफ में भी लॉसेस होते हैं, औरों की लाइफ में भी बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, दिल टूटता है, फैमिली में किसी चीज़ की कमी होती है, बट इनको लगता है नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही एक लौता पूरी दुनिया में हूँ जिसके साथ इतने गम है कि पूरे ही नहीं हो रहे। ओके, ऐसा कोई पर्सन है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, देखिए छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, अपने दिल की बात को छुपाते हैं, झूठ बोलने की बहुत आदत है, बातों को घुमाने की बहुत आदत है, ये इन्होंने अपनी रियलिटी छुपाई हुई है। हो सकता है देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है ये वो पर्सन है जो आपको दिखाते हैं कि ये इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारे लॉसेस है, ये मेंटली या इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, बट ऐसा ये आपको झूठ दिखाते हैं, ये आपको दिखाते कुछ और है जबकि इनकी लाइफ में सब कुछ सही चलता होगा। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, ये मतलब सबके सामने दिखा दिया कि मैं बहुत ही, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ घपला चलता रहता है, हमेशा मेरे साथ दुख चलता रहता है, हमेशा प्रॉब्लम्स चलती रहती है, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। तो ये झूठ बोलते हैं, चीज़ें आपसे छुपाते हैं, झूठ बोलने की आदत होगी। ये अभी पहले की भी मैंने रीडिंग की थी तो 7 ऑफ सॉर्ड्स ट्रेड्स में आया था, मैं याद नहीं आ रहा किस टॉपिक में, लेकिन अगर आपने इससे पहले की कल या परसों की रीडिंग देखी होगी तो उसमें भी ये चीज़ आई थी मेरे ख्याल से। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पीछे जाके उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन हैं चीज़ें अपने बारे में कम बताते हैं और दूसरों के बारे में चीट है, या तो इनके साथ अगर सच में ये चीज़ हो रही है तो ये छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे होंगे कि लोगों के सामने। दोनों चीज़ें हैं, या तो ये सही हैं पर दिखाते ये हैं कि प्रॉब्लम बहुत है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, हमेशा रो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको एक्सक्यूजेज कुछ ऐसा दिखा रहे होंगे कि भाई इनसे बुरा हाल तो और किसी के साथ बुरा हो ही नहीं सकता, इतने गम तो किसी की लाइफ, या तो ये हो सकता है या सच में अगर इनकी लाइफ में ये चीज़ है तो ये उस चीज़ को छुपा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं लोगों के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, आप कहीं से भी इनको देख लेंगे तो आप कहेंगे अरे एकदम चंगा, पर असलियत में इनके साथ चीज़ें मसले चल रहे हैं, ये इमोशनली मेंटली स्टेबल नहीं है। तो ये किसी भी तरीके से हो अपनी रियल चीज़ छुपा रहे हैं, अपनी रियल फीलिंग छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको ऑलरेडी पहले भी धोखा दिया है, आपसे चीज़ें छुपाई हैं। 10 ऑफ कप्स है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फैमिली जैसा पर्सन है, फैमिली का पर्सन है, नहीं है तो आप रीडिंग को अगर आपने स्किप करके देखा है तो आप पीछे जाके सुन सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट आपको देता रहता है। ये वो पर्सन है हमेशा आपको गिफ्ट देना, हमेशा आपके साथ गिफ्ट एक्सचेंज करना, हमेशा आपको कहीं घुमाने ले जाना, हमेशा आपको कोई ट्रिप पे ले जाने की ऑफ़र देना, कुछ ऐसा जहाँ पे टेंजिबल फॉर्म हो। ओके, टेंजिबल फॉर्म है लेकिन एक सॉलिड बात हो। अब ट्रिप पे ले जा रहे हैं, खर्चा होगा, सब कुछ होगा और सही में जाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ बातें, सही में जाएंगे, आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो आपके साथ ही बस एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र है, कुछ अच्छी ऑफ़र है आपके लिए। ओके, तो पेंटिकल्स का फॉर्म है तो बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पैसे खर्च हो रहे हो, जहाँ पैसे लगे, अब गिफ्ट खरीदेंगे पैसे लगेगा, प्रैक्टिकल माइंड के साथ है, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकल माइंड के साथ है। लेकिन जो ऑफ़र होगी वो छोटी मोटी नहीं, बड़ी ऑफ़र होगी, छोटी चीज़ बड़ा धमाका वो वाली चीज़ हो सकती है। ओके, तो कोई अच्छी ऑफ़र आपके लिए देने को तैयार रहते होंगे, बट मकसद यही है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हमेशा करने के लिए तैयार हो, हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ, ये चाहे कितना भी आपको चीट कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, आप इनको पकड़ लें, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे जितना परेशान हो, हमेशा आपको अपने साथ रखने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मनाना पटाना, आपको ऑफ़र करना, कोई बड़ी ऑफ़र करना, हमेशा ये पर्सन की तरफ से आपको पैम्पर करने के लिए ये तैयार रहते हैं। ये वो पर्सन है, अगर तो आपने जान लिया है कि ये कौन है, ऐसा कौन पर्सन है जो आपके साथ इस तरह चीज़ें एक्सचेंज ऑफ़र और ये सब चलता रहता है, हमेशा आपके साथ अटैच, या हमेशा आपको पैम्पर करने के लिए, आपको मनानू पटाने के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया ऑफ़र आपको देता रहता है, जिससे कि
चीज़ें उसकी या तो हाईलाइट ना हो, आप फ्यूचर आपके साथ देखता है बहुत अच्छा, इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। मतलब बेसिकली है कि आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए कुछ ना कुछ ये चीज़ें झूठ बोलते हैं, हाइड करते हैं, असलियत में है तो छुपाते हैं, सच्चाई नहीं बताते कि इनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, इतनी वो नहीं है जितने ये दिखा रहे हैं। लेकिन आपके साथ इनको फैमिली है, फैमिली सोच रहे हैं, तो जो भी है फैमिली जैसा आपके साथ फील होता है, तो आपके साथ रहने के लिए ये आपको स्टॉक और स्पाई करते हैं। तो अगर आपसे ये चीज़ें आप समझ गए हैं, गेस कर लिया है, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया है कि हाँ, आपकी सराउंडिंग या सर्कल में ऐसा पर्सन तो कोई है, या आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, आपके स्पाउस ऐसे थे, आपका करंट पार्टनर भी कुछ इसी तरीके से है, या आपका कोई दोस्त इसी तरीके का है, या आपके ऑफिस में कोई इस तरीके का पर्सन है जो कुछ तो ऐसा है। तो अब हम रीज़न देखते हैं कि आखिर क्या रीज़न है, और देखते हैं कि डायरेक्टली पता चल जाए कि ये कौन है, एग्जैक्टली पता चल जाए ये कौन है। ओके, क्योंकि अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये पता है कि कोई मस्कुलाइन पर्सन ज़रूर है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, मेल हो सकते हैं जो आप पे नज़र रखते हैं। बट अभी रीज़न देखेंगे, हो सकता है उसमें क्लियरली पता चल जाए। रीज़न देखते हैं क्यों ये आखिर आपके ऊपर स्टॉक और स्पाई करते हैं, क्यों ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। द वर्ल्ड कार्ड रीज़न में आया है, ऑल साइन रीडिंग हो गई है, वर्ल्ड कार्ड बिल्कुल क्लियर है, लियो है, एरीज है, स्कॉर्पियो है। ओके, तो ऑल साइन रीडिंग है पहली बात तो। एंड डिस्टेंस है, ट्रैवल है। मैंने पहले ही कहा था एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ट्रैवलिंग का ऑफर आपको बहुत करते होंगे, चलो चल के घूमते हैं, आओ चलो यार वहाँ चलते हैं, कुछ दिन का टाइम निकाल लो, चलो यार चलते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, ठीक है, आओ थोड़ा टाइम निकाल लो, छुट्टी ले लो, चलो वहाँ चलते हैं, आ जाओ कुछ दिन के लिए वहाँ निकलते हैं, आओ चलो प्लान कर लेते हैं। फौरन ये आपको कुछ ऐसी ऑफर करते होंगे कि पूछिए मत। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे और रीज़न बताएं, ये वर्ल्ड कार्ड के अलावा मुझे और रीज़न बताएं, और एग्जैक्ट बताएं कि ये कौन पर्सन है। ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड कार्ड से, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, डेविल। मैंने कहा ना, सिर्फ आपके साथ रहने के लिए, या आपको कुछ अचानक से इतनी बड़ी ऑफर करते होंगे ना कि आप भी भौचक्के रहे, अरे अचानक से इतने बड़ी बात आप कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये अचानक से आपको कुछ ऐसी ऑफर देते होंगे जहां आप फंस जाते होंगे। डेविल कार्ड ने काफ़ी क्लियर कर दिया है, बात यहाँ कुछ अलग ही है। देखिए, रीज़न की हम बात देखें कि ये क्यों आपके लिए स्पाई और स्टॉक करते हैं, क्या रीज़न है। द वर्ल्ड कार्ड है, डिस्टेंस है, ट्रैवल है। ओके, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या तो आप बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, ओके, जो कि इन्हें शायद डर लगता है कि आप इनसे दूर हो जाएंगे, ये दोबारा से इमोशनली लॉस हो जाएगा, इनको कुछ चीज़ें आपकी शायद पसंद नहीं होंगी, या तो ये खुद बहुत दूर रहते हैं तो इनको अकेलापन बहुत महसूस होता है, इनको लगता है ये हमेशा पास्ट की चीज़ों को सोचते रहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सोचते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहता है, मैं ही अकेला क्यों रह जाता हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में रंग लाना, और रंग आ नहीं पाते। सब कुछ है इनकी लाइफ में, लेकिन इनको फिर भी खालीपन और पुरानी कुछ चीज़ें हैं, बचपन की कुछ यादें हैं, फैमिली की कुछ बातें हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इनके हुई हैं जो चीज़ें इनको अभी भी हॉन्ट करती हैं, जो चीज़ें ये अभी भी याद करके इनको टेंशन होती है, इनको एंजाइटी होती है, ये डिप्रेशन में जाते, और थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत रहता है, कुछ तो है। तो डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, इसलिए आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है तो आपको स्टॉक ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, आपके ऊपर किसी तरीके, तो डिस्टेंस बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। ओके, आपसे कहते होंगे खुद डिस्टेंस कम नहीं कर पाते, आपसे कहते होंगे कि ट्रैवल करके आ जाओ, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मेरे पास आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ,
आ जाओ कुछ दिन के लिए घूमते हैं, आ जाओ कुछ दिन के लिए करते हैं, तो इनको डिस्टेंस से बहुत डर लगता है, आपके दूर रहने से बहुत डर लगता है। ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल आपके साथ, वर्ल्ड टूर घूमना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं द वर्ल्ड कार्ड से। इनको आप दोनों के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत एंजाइटी करते हैं, ये दूरियाँ आपसे बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, आपसे चाहते बहुत कुछ है लेकिन करते बहुत कम है, ये शुरू से होगा आपके साथ। ओके, जो कि देखिए ऊपर अगर ट्रेड्स की मैं बात करूं तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, नीचे देखूं तो 6 ऑफ पेंटिकल आया है, 6 और 7 की एनर्जी आई है, बिल्कुल क्लियर है। छुपाते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को सही तरीके से आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं करते, डिमांडिंग तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना कि आपसे कहते होंगे कि आप आ जाओ, दूरियां कम कर दो, तुम ट्रैवल करो, लेकिन ये कोशिश नहीं करते होंगे कि खुद चले आएँ, आपके पास खुद भी तो आ सकते हैं, नहीं करते, आपसे एफर्ट्स ज़्यादा मांगते हैं, खुद खाली वो बातें आपसे कह देते हैं जो ये आपसे करवाना चाहते हैं। माने ख्वाहिशें तो इनकी, लेकिन पूरा आपसे चाहते कि मैंने बोल दिया कि मैं ये चाहता हूँ, आप सोचते हैं कि आप वो काम कर दें जो इनको आपके लिए करना है। ओके, जैसे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ट्रैवल करके आना चाहता हूँ, ये दूरियां कम करना है, मेरा मिलने का बड़ा मन है, तो ये सोचते हैं कि मैं तो नहीं करूँ लेकिन आप प्लान कर लें ट्रैवल करके मिलने का, क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो ये आपसे एफर्ट्स बहुत है, तो एफर्ट्स भी करने ना पड़े और इनके लिए सामने से ही वो चीज़ कर दे। तो डिमांडिंग रिसीविंग में ज़्यादा रहते हैं, हर चीज़ इनको अपने लिए चाहिए लेकिन आपके लिए करते नहीं। और वैसे भी आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है कि इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी नज़र आप पे बहुत रहती है, ये बात तो आप मान लें। दूरियां हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये आपके सोशल मीडिया पे हैं, जिस भी फोरम और सोशल फोरम में आप लोग हैं, ये इनकी नज़र आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे रहती है। कौन आपको फॉलो करता है, किससे आजकल आप बात कर रहे हैं, किससे आजकल आप कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ आपकी कितनी फॉलोइंग के नंबर कितने बढ़ रहे हैं, फॉलोवर के कितने नंबर बढ़ रहे हैं, आपने क्या पोस्ट किया है, आपने क्या स्टोरी लगाई है, उसका डिटेल में मीनिंग समझना, आपने ये स्टोरी लगाई है तो इसका क्या मतलब है, क्यों लगाई है, उससे अंदाज़ा लगाना, उससे चीज़ों को भांपना, ये चीज़ें ये बहुत करते हैं। नेक्स्ट आया है 8 ऑफ वैंड्स, देख लीजिए, इनको इस बात का बहुत खौफ रहता है अगर आप लोगों के बीच में ये कभी कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पाती। ओके, ये बातचीत नहीं कर पाते और वहाँ आप लोगों के बीच में जब नो कांटेक्ट या सेपरेशन की बात आ जाती है या लेस टू कांटेक्ट हो जाता है तो इनको आपको फिर स्टॉक और स्पाई ही करना पड़ता है, या तो ये जानबूझ के करते हैं क्योंकि ये तो वैसे ही गम में रहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के बीच में जिस तरीके से ये खुल के बात करना चाहते हैं, पहली बात तो इनको अपनी फीलिंग और अपनी चाहत छुपाने की आदत भी है, इसलिए आपको स्टॉक करते हैं क्योंकि आप तो समझ ही नहीं पाते ना, आपसे जो बन पड़ता है वो तो आप करते हैं लेकिन आप किसी के दिल में घुस के थोड़ी बैठे कि तुम असलियत में चाहते क्या हो, जितना आपसे हुआ आपने। नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगी कोशिश नहीं करते, ये आपको स्टॉक और स्पाइस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया है, बहुत से झूठ, अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स और चीज़ों को आपको मैनिपुलेट किया है, छुपाया है, प्लानिंग करी है, कुछ तो है, अपने दिल की बात हो चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, छुपाई इन्होंने बिल्कुल है। जो चीज़ें रियलिटी में है वो आपको बताई नहीं, जो सच है वो बताया नहीं, चीज़ें जो बतानी चाहिए वो छुपा ले गए हैं, कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है। इनको पता है कि इक्वल गिव एंड टेक ये नहीं कर पाए, बैलेंस ये नहीं कर पाए, जो कुछ भी है उसमें इनका इनिशिएटिव बिल्कुल नहीं है। तो इसका स्पाई और स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डिस्टेंस पे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, या तो आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं बिल्कुल, या तो लेस टू कांटेक्ट है जो कि मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए चैट कॉल इसी पे आप लोग रहते होंगे ज़्यादा। ओके, जो कि वो भी बहुत कम हो रही है, हो ही नहीं पाती, तो इसकी वजह से भी चीज़ें जो है इनको डर है कि आप दूर से दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये दूरियां कम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे चाह रहे हैं, खुद नहीं, आपसे चाहते हैं।
इनसे खुद नहीं है, बट कोशिश है, ये चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना, ये चाहते हैं अब आपके लिए रिसीविंग से हटके गिवर बनना, ये चाहते हैं कि ये जो नो कांटेक्ट सेपरेशन या लेस टू कांटेक्ट होता चला जा रहा है उसमें बातचीत हो। अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट या सेपरेशन में आजकल आप चल रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एक कॉल टेक्स्ट मैसेज आपसे करना चाहते हैं। अगर तो आपने इनको कहीं ब्लॉक कर दिया है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो ये उस चीज़ को करना, इसी बात को सोच सोच के इनको बहुत डर लग रहा है, गलतियों को देख रहे हैं, लॉस को देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी इनको हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ये चीज़ें इस तरह। बॉटम ऑफ द डेक रीजन में डेविल कार्ड आया है, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस रीडिंग का पूरा कंक्लूजन डेविल कार्ड पूरा दिए दे रहा है। ओके, डेविल कार्ड का आना देखिए, दूरियां हैं, इंटीमेसी लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ती जा रही है। फिजिकल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा आप नीड में हैं, अराउज हो रहे हैं, फेंटेसाइज कर रहे हैं। दूरियां हैं तो इस समय इनको आपकी मतलब समझ नहीं रहे हैं, आपसे बातों से काम नहीं चलेगा, इनको कुछ सॉलिड प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए। बर्दाश्त इनकी बाहर हो रही है, सोच आपके बारे में इतना रही है, ये डिस्टेंस इनको इतना खल रहा है, ये दूरी इतनी खल रही है, ये अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन है तो ये इतना खल रहा है आपकी कि अब इनकी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। चीज़ें आपको सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बट अब चीज़ें नेगेटिव में बदल गई हैं। इतना ज़्यादा 24/7 सोच रहे हैं कि चिढ़ रहे हैं, चिड़न हो रही है, इनको लग रहा है कि ये आपसे कंट्रोल खो रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि खो देंगे। चाहे ऐसा ना हो रहा है, लेकिन ये इनकी फीलिंग है, इनको लग रहा है कि दूरियां हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर तो नो कांटेक्ट सेपरेशन है तो इनको बहुत बड़ा खौफ हो रहा है कि आप बिल्कुल निकल गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको सोशल मीडिया पे आपको चेक एंड बैलेंस बहुत कर रहे हैं कि कहीं से इनको पता चल जाए कि अब आपके मन में क्या चल रहा है, आपके नेक्स्ट डिसीजन क्या होने वाला है, क्या आपने इनको छोड़ दिया, क्या आप इनसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या आपका मन कहीं और है, क्या इनके अलावा कोई और है, क्या इनके अलावा आपको कहीं और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बहुत सी इनके डाउट्स और इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको लग रहा है कि इनकी अथॉरिटी खोती जा रही है, आप इनके हक से निकले जा रहे हैं, आपका हक, इनका कंट्रोल आपके ऊपर से हल्का होता जा रहा है, आप इनको ऐसा लग रहा है कि हाथ से रेत फिसलती जा रही है, टाइम है जो बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस है कि बढ़ता जा रहा है। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है। इंटीमेसी लेवल पे ये आपको बहुत ज़्यादा इनको सोच रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, को डार्क फैंटेसीज हैं, ये आप ही को देख के बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, इनका दिमाग ख़राब हो रहा है, इनको लग रहा है किसी भी तरीके से करके ये डिस्टेंस ख़त्म होना चाहिए। बातचीत नहीं है तो बातचीत होनी चाहिए, फैमिली मैं इसी के साथ बनाऊँगा जो भी है। अगर तो ये आपकी मैरिड लाइफ है और आपके स्पाउस हो कि ये कहीं और अलग रहते हैं जॉब पर्पस से या जिस भी पर्पस से, या आप जॉब पर्पस से कहीं बाहर सेटल्ड हैं, तो भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों के बीच में अगर फिज़िकल इंटीमेसी को लेके आजकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ अगर इनको नहीं मिल रही है तो इनका हो रहा है दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, और वो प्यार से मिस करते करते हो गया है नेगेटिव, टॉक्सिसिटी में हो गया है। ओके, कंट्रोल से बाहर जा रहा है, हर टाइम इनके दिमाग में वही सब बातें चल रही हैं कि डिस्टेंस कम हो, ये जो रुकावट आ गई है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे आपको बोला जाए कि आप ट्रैवल करके आ जाओ, कैसे 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 मैं रिसीविंग हूँ, क्या मैं इसको ऑफर कर दूँ। देख लीजिए, एस ऑफ पेंटिकल इनके ट्रेड्स में निकला था बॉटम ऑफ द डेक, और बॉटम ऑफ द डेक रीजन में डेविल कार्ड है। क्या मैं इनको ऑफर कर दूँ, क्या मैं इसको ऐसी सॉलिड चीज़ ऑफर कर दूँ जो ये मेरे पास आ जाए, क्या मैं ऑफ़र कर दूँ। या आजकल अगर आपकी इनसे बातचीत हो रही होगी ना कभी कभी, तो ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र दे रहे होंगे, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो मैं तुम बताओ तो मैं एकदम फ़्लाइट टिकट बुक कर लूँ, चलो तो मैं करूँ, मैं ट्रैवल बुक कर लूँ, तुम बताओ तो मैं छुट्टी ले लूँ। ऐसी कुछ ऑफ़र आपको कर रहे होंगे कि चलो कुछ दिन साथ घूमते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं, बहुत टाइम हो गया, चलो यार तुम आ जाओ तो यहाँ चलते हैं, प्लान कर। मन इनका कहीं नहीं लग रहा, भले ही पूरा दिन कोई भी काम कर ले, इनका दिमाग जो है वो इतना खन्नास है कि वो बिल्कुल काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। 24 घंटे इनको इस समय
बोलूँ तो फिज़िकल मुझे यहाँ ज़्यादा समझ में आ रहा है। और पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि इनको और कोई समझ में भी नहीं आता। पागल है, ऑब्सेशन है, कंट्रोल करना चाहते हैं। आप इसके अलावा कहीं और नहीं जाते। और अगर ये डिस्टेंस है तो इनको फिर इनसिक्योरिटी होती है, पॉसेसिव होते हैं, डाउट्स इनको आपके ऊपर, नेगेटिव माइंड में है तो इनको आपके ऊपर डाउट्स होने लग जाते हैं अचानक से कि अगर आप ट्रैवल करके नहीं आ रहे, आप इनके बगैर कैसे रह रहे हैं, ये तो नहीं रह पा रहे। अगर आपको इनको इतना फिजिकल नीड हो रही है, ये पागलपन पे हद पार हो रही है, कंट्रोल से बाहर हो गया, तो आपको क्यों नहीं हो रहा? आप चाहे मेल हो फीमेल हो, इनको लग रहा है आपको क्यों नहीं हो रहा? आपको या तो फिर आप कहीं और हैं, आपको कहीं और से कुछ चीज़ें मिल रही हैं। बहुत नेगेटिव माइंड इनका होता है, जबकि ये जानते हैं लेकिन इस कंडीशन में नहीं है, इस सोच में नहीं है, उस मेंटल स्टेटस में नहीं है कि इस चीज़ से ये बच पाएँ। ये इनके साथ ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं। इनको लग रहा है कि कोई इनको आपसे ले जाएगा, कुछ तो इस हो जाएगा, कोई और इनको पटा लेगा आपको, और कोई और इनके अलावा आपको सेटिस्फाई कर देगा और आप इनको छोड़ के चल देंगे। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं। ऐसे ख़यालात इनके मन में बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको स्पाई और स्टॉक इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये कर ज़रूर रहे हैं। और अगर तो आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, जो कि यहाँ लग रहा है कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको हाय हेलो कर रहे होंगे। अगर ये आपसे रेजोनेट और मैच कर रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे ही कोई पर्सन आपकी सराउंडिंग में है, आप समझ गए हैं, आप गेस कर लिए हैं, तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं, जिससे कि हमें और पता चल जाएगा कि आखिर क्या रीज़न है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई करते हैं। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए रीज़न में वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताएं ये रीज़न में वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों आया है? देख लीजिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्टेंस है, लग रहा है हाथ पैर बंधे हैं, कुछ भी तो सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी लगता है हाथ पैर बंधे हैं। ट्रैवल कर सकते हैं, डिस्टेंस कम कर सकते हैं, डिस्टेंस कम करने के लिए ट्रैवल करके आ जाए, आपसे मिल लें, लेकिन किसी वजह से, किसी बात से आप भी नहीं आ सकते। आपके पास कुछ जेन्युइन रीज़न होंगे, आप भी नहीं आ सकते। तो इनको लगता है मैं करूँ तो क्या करूँ, ये डिस्टेंस कम करने के लिए, ट्रैवल करने में करूँ तो क्या करूँ। इनका कहीं घूमने का मन है, आपके साथ कहीं जाने का मन है, पर प्लान नहीं हो पा रहा। वो चीज़ें इनको काफ़ी चिढ़न कर रही हैं, इनको इनसिक्योरिटी कर रही है, इनको बहुत मन कर रहा है कि ये कहीं ट्रैवल कर ले आपके साथ, नहीं हो पा रहा, प्लान नहीं हो पा रहा। इनको लग रहा है मेरे हाथ पैर बंधे हैं, मैं चाहूँ तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सोचूँ तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो हो नहीं रहा, जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं रहा, डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हो नहीं पा रही है। सिचुएशन ऐसी है, इनको लग रहा है फंसा फंसा सा महसूस कर रहे हैं। या तो ये देखिए हेल्थ इश्यूज़ तो बिल्कुल क्लियर लग रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़, या तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा 5 ऑफ कप्स आया था, आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग ही ट्रेड से 5 ऑफ कप से थी, लॉस से चल रही थी। बिल्कुल लग रहा है जब इनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो पा रही, आपसे मिलना नहीं हो पा रहा, फिजिकली लेवल पे भी सेटिस्फाई नहीं है, मेंटल लेवल पे भी लॉस से चल रहे हैं, चीज़ें इनकी लाइफ में सही नहीं चल रही, तो इनको चिढ़ हो रही है। ना चाहते हुए भी पास्ट की चीज़ें, ना चाहते हुए भी नेगेटिव माइंड, ना चाहते हुए, जबकि आपकी लाइफ को देख रहे हैं तो आप खुश हैं, आप आराम हैं। अगर तो देखिए 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ आया था। अगर तो ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि मुझे लग रहा है, अगर तो आप मैरिड हैं तो ये कोई और पर्सन हो सकता है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ऐसा हो सकता है। वरना तो ये आपके फैमिली के ही पर्सन है, या आपके पार्टनर है जिनके साथ आप फ्यूचर, या ये आपको अपने फ्यूचर में बिल्कुल लेके सोच रहे हैं। बट इनको इस समय दिक्कत हो रही है, और आप ट्रैवल पे हैं, आप डिस्टेंस पे हैं, तो इनको लग रहा है आप तो भैया सब बढ़िया बढ़िया स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि और इनके पास और कोई चारा बचा नहीं है। हाथ पैर इनके बंधे, इनको लग रहा है यार मैं क्या करूँ, शिट, जो चाह रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो मेरे मन को खुश कर सकता है, जो मेरे को एक सुकून में ला सकता है, वो चीज़ मेरी पूरी हो ही नहीं रही है। ओके, तो बड़ी दिक्कत है। और आप भी इस समय अगर नो कांटेक्ट नो डिस्टेंस में इनको समझ नहीं पा रहे हैं, आप ट्रैवल करके आप आ नहीं पा रहे हैं, इनको उस चीज़ में चिढ़ लग रही है।
ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज मुझे बताएं किस चीज में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या क्या इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है? प्लीज मुझे बताएंगे। ओके, कार्ड इतनी तेज गिरा है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या रिकंसिलेशन रियूनियन नहीं कर पा रहे हैं। अब तो लग रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में चल रहे हैं, या गुस्से में आ गए हैं और इनसे अलग हो गए हैं, बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है, भाई ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। इनसे रियूनियन रिकंसिलेशन आपके साथ अगर मना रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, आपको ट्रैवल ऑफर कर रहे हैं, चाहते हैं दोबारा से चीजें सही हो जाए, तो कर नहीं। अब समस्या बिल्कुल क्लियर हुई है। अब मुझे समझ में आ रहा है ये वर्ड क्यों आया है। आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही, ये रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं, डिस्टेंस आप लोगों में है, आप कहीं और हैं, वो कहीं और है। ये आपसे ट्रैवल करके लिए ऑफर कर रहे हैं कि लो मैं टिकट बुक करा दे रहा, तुम आ जाओ कुछ दिन के लिए मेरे पास, हमारे बीच में चीजें सही हो जाए, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं परेशान हूँ ना। आप गुस्से में है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, आप आने को तैयार नहीं है। आपका कहना ये है कि एफर्ट्स तुम करो, मैं नहीं आने वाली। आप मान नहीं रहे इनकी बात पे, इनको उस चीज में हाथ पैर बंधे लग रहे हैं कि यार मान नहीं रहे तो अब क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। जब आप इनसे मिलने को तैयार नहीं, आप बात करने को तैयार नहीं, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये ट्रैवल करके अगर आपके पास आ जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप इनसे मिलेंगे या आप इनके साथ ट्रैवल करेंगे। तो ये खुद भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे क्योंकि कंफ्यूज माइंड के साथ है कि पता नहीं मैं कर तो जाऊं ट्रैवल, मगर ये बोले तो मुझसे चीज़ें सही तो सॉर्ट आउट तो हो, बातचीत तो हो, तब तो मैं ट्रैवल करूं। तो ये खुद भी एडजस्ट दिक्कत में है, कंफ्यूज हैं, और आपको अगर सामने से ऑफर कर रहे हैं कि तुम आ जाओ, डिस्टेंस कम हो जाए, आओ हम कहीं चलते हैं, घूम लेते हैं, कहीं फिर लेते हैं, चलो प्लान कर लेते हैं, तो आप इनके साथ जाने को तैयार नहीं। तो दोनों तरफ से एक रिकंसिलेशन रियूनियन में ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं ला पा रहे हैं, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ों को कि मैं कैसे क्या ऑफर करूं कि मेरा रिकंसिलेशन रियूनियन हो जाए। बहुत इनको हाथ पैर डोलने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव होते जा रहे हैं कि आप मान क्यों नहीं रहे। हो सकता है आप पहले मान जाते होंगे लेकिन अभी नहीं मान रहे, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, क्या ऐसा करूं, खुद करूं, आपसे करवा लूं कि बस हमारा रिकंसिलेशन रियूनियन हो जाए, ऐसी क्या। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। ओके, तभी तो इनको आपके लिए स्टॉक करना पड़ रहा है, स्पाई करना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, छूटा इनके पास, कंफ्यूज हैं, आपसे कह रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं, और आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो ये खुद भी किस मुंह से चले आए यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, और किसके लिए आए तो आप कहीं मिलने के लिए ही मना कर दें, बातचीत नहीं हो रही तो पता ही नहीं आप कहाँ हो, किधर हो, या तो आपने डायरेक्टली बोल दिया है कि आप इनसे मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ऐसा अगर आपने कुछ कह दिया तो भी ये कंफ्यूज है कि हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स को एक कम्युनिकेशन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको आपसे बातचीत करनी है, ये बात की इनको क्लैरिटी है। ओके, इनको आपके साथ बात करना है, इनको आपके साथ ये कॉल टेक्स्ट मैसेज करना है। अगर तो ये नो कांटेक्ट सेपरेशन में है तो इनको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ऑफर करनी है, ये कॉल टेक्स्ट मैसेज करना है, आपसे खुल के बात करनी है कि इनको रीयूनियन रिकंसिलेशन करना है, इनको आपकी नीड है, इनको आपकी ज़रूरत है, और अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही, अब इनकी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। या तो ऐसा लग रहा है बहुत लंबा आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, कई अरसों का टाइम हो गया, भले गलती इनकी थी आपकी थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो रही हैं। अब ये क्लियर है कि ना कुछ भी हो जाए बात तो करनी है भाई, बात तो करनी है। ओ माय गॉड, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई, जो कि अपने आप गिरे हैं कार्ड, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके 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 ओके, वही वाली बात, कार्ड को क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स कर रहा है। देख लीजिए अगेन रिकंसिलेशन रियूनियन, तो ये तो कंफर्म हो गया भैया, मिलना तो है।
मानो चाहे ना मानो, आज नहीं तो नहीं, ये बंदा हार नहीं मानेगा। और अब तो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। तो 2 ऑफ रिकंसिलेशन, रियूनियन करना है इनको आपसे। सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका सोलमेट है। कुछ भी कर लीजिए, पीछा आप भी नहीं छुड़ा सकते, ये भी नहीं छुड़ा सकते, मैं आपको पहले ही बता दूं। 2 ऑफ कप से इनको आपके साथ सोलमेट फीलिंग आती है, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप एक्सचेंज करना चाहते हैं। ओके, और अब इनको लग रहा है बिल्कुल टाइम परफेक्ट है, अब हो जाना चाहिए। अब नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। कैसे भी करके, कुछ भी ऑफर करके, कैसे भी आपको मना के होगा, ये डिस्टेंस कम होगा, बातचीत होगी, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी इनको करना पड़े, कुछ तो इनको करना है। इनको लग रहा है आप इनके सोलमेट हैं, ये इनको फील आता है। इनकी सोल और कहीं कनेक्ट नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल है तो इनके पास ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन ये जो आपके साथ इनको सेटिस्फेक्शन और फील होता है, वो अटैचमेंट, वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड इनको और किसी के साथ फील नहीं होता। इनको आप ही चाहिए, तो मतलब आप ही चाहिए। 9 ऑफ सोर्ट्स आया है साथ में। 2 ऑफ एंजाइटी बढ़ती जा रही है, फिजिकल नीड नहीं पूरी हो रही, आपसे दूरी बहुत ज़्यादा हो रही है, माइंड इनका काम नहीं कर रहा, बॉडी इनकी कुछ अलग कह रही है, माइंड इनका कुछ अलग कह रहा है, दिमाग, मैंने कहा ना, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा, और सिर्फ इनके दिमाग में ये काम कर रहा है कि रिकंसिलेशन हो, आपसे बात हो, डिस्टेंस कम हो, कहीं ट्रैवल करें, कुछ मी टाइम हो, कहीं आपको लेके उड़ जाएं, इनका हल्के हो जाएंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा सोचे, हेल्थ इशू हो रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब ये रात में जाते हैं तो स्लीपलेस नाइट से रात में अगर आपसे इनकी बात नहीं हो पाती और इनकी हालत अगर इतनी बुरी है फिजिकल लेवल पे, मेंटली लेवल पे, अगर ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपको लेके फैंटेसाइज और सोच रहे हैं, फोटो देख रहे हैं और आप इनसे दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो मामला बहुत संगीन है। ओके, तो हालत इनकी बड़ी गंभीर है, हेल्थ इश्यूज इनको हो रहे हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक एक्सट्रीम लेवल तक सोच रहे हैं और दिन भर यही सोचते हैं कि कैसे क्या करें जो आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, कैसे आपको समझाएं, कैसे आपको मनाएं, ये चीज़ें हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र और आपको स्पाई करने के अलावा कुछ भी कर रहे होंगे, फेक आईडी के थ्रू है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू है, जैसे भी कर रहे हैं, बट आपके ऊपर नज़र इनकी पूरी है। ओके, क्योंकि इनके ये दूरियां इनको इनसिक्योरिटी, पॉसेसिव, टॉक्सिसिटी और एक नेगेटिव माइंड इनका ज़रूर एक तरीके से कर रही है कि शायद आप दूर खिसक जाएंगे या आपको इनसे कोई दूर ले जाएगा। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, वो ये पर्सन है, ये ट्रेड्स हैं और ये हैं वो रीज़न कि वो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा, बहुत लोगों के लिए ये बहुत अच्छी रीडिंग है। अगर तो आप पार्टनर या अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए सोच रहे हैं। रीयूनियन, रिकंसिलेशन की वाइब आजकल हर रीडिंग में आ रही है, जो कि इसमें भी आई है, तो क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, और अगर आपको लगता है पर्सनली आपसे ये रीडिंग मैच हो रही है, आपको यहाँ पर्सनली कुछ पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, ब्रीफली और कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मौजूद है, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे सिंगल हो चाहे डिटेल सेशन हो। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।